ज्ञान की रोशनी फैलाई जिसने, अंधेरों को दूर भगाया जिसने, जीवन के संघर्षों को हराया जिसने, मानव को मानवता सिखाया जिसने, मानव को मानवता सिखाया जिसने, वो थे हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं यंग लाइफ और मेरी इस महान महापुरुषों के बारे में जो सीरीज है उसमें मैं आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में कुछ अपने विचार और कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो पूरा नाम था वह था कि भीमराव रामजी आम्बेडकर और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन के संघर्ष की बात की जाए तो जीवन के संघर्ष की शुरुआत उनके बचपन से ही हुई थी, क्योंकि वे एक दलित समाज में उनका जन्म हुआ था और उस समय में ऐसी परेशानी थी कि दलित समाज या दलित लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जाति भेद था, छुआछूत जैसी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पढ़ने की उनमें जो इच्छा थी या लगन थी, जिसके वजह से वे एक महान महापुरुष के रूप में हमें भारत देश को मिले और उन्होंने बहुत सारे कुछ बहुत महान कार्य किए। जैसे कुछ उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो पढ़ाई है वह बहुत ही कठिनाई के साथ किया उन्होंने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब वो इतने महान बने कि उन्होंने जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है यानी मुंबई, वहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने एमए और पीएचडी की पढ़ाई की, डिग्री की। इसके साथ साथ लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने हासिल की। वे एक उच्च शिक्षित भारतीय के रूप में उस समय में वे इतने उच्च शिक्षित थे कि उनके बराबर कोई शिक्षित उस समय में भारत में नहीं था। यानी भारतीय लोगों में एक बहुत ही उच्च शिक्षित उन्हें कहा जाता था। उन्होंने जिन परेशानियों का सामना किया था कि समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उन्होंने समाज सुधार का जो काम था वही बड़े ही बखूबी रूप से किया। उनका मानना था कि लोगों को शिक्षित करना, जैसे पता है आपको कि जो गरीब समाज होती है या जो पिछड़े वर्ग की समाज होती है, उनके पास में अपना खुद का विकास करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए एक ही हथियार होता है, वह है शिक्षा। तो उनका यही मानना था कि यदि मेरा समाज शिक्षित होगा, मेरे लोग शिक्षित होंगे, तो उनका विकास मुझे करने में सरलता जाएगी और वो खुद ब खुद अपना विकास भी कर सकते हैं। जैसे कि और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे जाति भेद के खिलाफ हो गया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह उन्होंने किया, जिसमें क्या हुआ था कि दलितों को सार्वजनिक पानी के जो टैंक थे उसे पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह उन्होंने किया था। इसके साथ साथ कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 में नासिक में दलितों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। यानी उन्होंने इतने सारे संघर्ष और ये सब चीजें क्यों की? भाई, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, सभी को उसके अधिकार मिलने के लिए। ये भेदभाव क्यों? हम सभी इंसान हैं और हमें किसी भी तरीके का जाति भेद या वर्ण भेद या किसी भी छुआछूत जैसी इन बातों को मानना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पर हमें वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो हमारा अधिकार है। इसके साथ साथ वो इतने शिक्षित थे कि उन्होंने भारत का जो सबसे बड़ा कानून है, भारत का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है ना। वो भारतीय संविधान के निर्माता है। अब उन्होंने जब भारतीय संविधान जब लिखा तो कहा जाता है कि उन्होंने 66 जो देश है, दूसरे देशों का उन्होंने जो संविधान है, जो वहाँ के कानून है, वहाँ की जो सारी कानून व्यवस्था है, उसका अभ्यास किया।
सखोल अभ्यास किया और उसके बाद में अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान उन्होंने लाया जो सभी वर्गों के लिए, सभी जाति पंथ और लोगों के लिए क्या समान हो सकता है, क्योंकि वो इन परिस्थिति से गुजर चुके थे, वो इन परिस्थितियों को जानते थे। तो उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी के लिए लाभदायक हो, सभी घटकों को समान उसमें अधिकार मिले, समता का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो, उनके अधिकारों का सम्मान किया जा सके, ऐसा उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने महिलाओं के लिए जो कानून है, महिलाओं के कानून के लिए भी उन्होंने काम किया है। सभी वर्गों के लिए, मजदूर वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है कि भाई मजदूर वर्गों को उनका जो काम है, वो अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा समय तक काम करवाते थे, तो उन्होंने उनकी जो कार्य सीमा है उसमें भी उन्होंने काम की, यानी उन्होंने अपनी राय दी और कानून में प्रावधान किया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है कि समाज को विकसित करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों से हम अपने समाज को, लोगों को, इंसान को विकसित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इन बातों पर उन्होंने काम किया। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को उनके कार्यों के लिए एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न भी दिया हुआ है। वैसे तो वे भारत रत्न नहीं, सारे विश्व रत्न है, क्योंकि उनका जो नाम है भारत में ही नहीं तो सारे विश्व में एक विद्वान के रूप में जाना जाता है। मेरे क्या विचार है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम किया, इंसान को इंसानियत दिलाने के लिए काम किया, मानव को मानवता सिखाने के लिए उन्होंने काम किया। तो ये जरूरी है आप रियल फैक्ट पे काम करो, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस रियल फैक्ट पे काम किया है, जिसके वजह से वे हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, और हमें उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। 2 लाइन और मैं उनके जीवन से हम समझने के लिए क्या या परिवर्तन कर सकते हैं, मैं 2 लाइन और कहना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। यानी हमें किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अपने लक्ष्य तक लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे कि भाई लोगों का विकास होना बहुत जरूरी है। उनसे क्या सीख सकते हैं हम, या उनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है कि भाई हमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी घड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें लड़ने की जो ताकत है वो हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सिखाया है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जो है इंसानियत, ये सबसे बड़ी चीज है। और उसके लिए उन्होंने जो काम किया है वो एक बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने उन्होंने एक बात भी कहा था कि भाई शिक्षित बनो, उनका एक नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी शिक्षा जो है वह ऐसी चीज है कि जो दलित वर्ग या आम जनता या गरीब लोग है, उन लोगों को शिक्षा यदि दी जाए तो वो अपना विकास करेंगे। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ संगठित होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप संगठित रहोगे तो अपनी बात, अपना पक्ष अपना रख सकते हो, और संघर्ष करते रहो। जीवन में सफलता, असफलता, हार जीत ये होते रहेगा, लेकिन हमें संघर्ष करना नहीं हारना चाहिए। और मेरे इस YouTube चैनल में मैं मोटिवेशनल ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता हूँ जो आप लोगों तक, विद्यार्थी, शिक्षक या जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कि मैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ। और उन ऐसे मैं महापुरुषों को आदर्श मानकर उनके विचारों को अपनाकर मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर सकूं, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर सकूं। तो जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हैं, वे हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है, और उन्होंने जो हमारे लिए काम किया है वह सदा हमारे लिए वह आदरयुक्त रहेंगे। ये इन्हीं के साथ मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महापुरुष को सत नमन करता हूँ, और मेरे इस
आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही कुछ मोटिवेट और जो जानकारी से भरे हुए कुछ वीडियो आप लोगों तक लेकर आ सकूं। थैंक यू, बाय बाय।